7 बिग एफएम देख रहे हो। मेरा नाम धीर, मैं पहुंचा लुधियाना। कहां पर? विजन आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। जिनसे मेरी बात होने वाली है वो हैं इंजीनियर लविश गोयल जी। बात क्या करेंगे यार? ज्योति टीएमटी के बारे में कहा जाता है कि भरोसे का सफर हम कह रहे हैं, और भरोसा जो है सब लोग करते हैं, चाहे इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो या फिर बिल्डर्स हो। लेकिन भरोसा लविश गोयल जी को कितना है, क्यों है, ये जानते हैं उनसे। लेट्स गो। अभी मैं हूं लुधियाना में और हम पहुंचे हैं विजन आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। इंजीनियर लविश गोयल जी हमारे साथ हैं। लविश भाई, वेलकम टू बिग एफएम। हेलो सर। पहली बात, आप अपने जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके, उसके बारे में बताया पहले हमको। बेसिकली मेरे सर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दोनों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरे मतलब कि जैसे मैं एक मेरी G+3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, टर्न की मिला हुआ है हमें। राइट। तो वहाँ पे हम बेसिकली सारा कुछ करना है हमने, स्ट्रक्चर से लेके इंटीरियर तक का सारा कुछ करके देना है। और एक जैसे लिंडे ग्रुप का हम कर रहे हैं, लिंडे प्राइवेट, लिंडे इंडिया लिमिटेड है। ओके। मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, उनके ऑक्सीजन के प्लांट्स वगैरह ओके। उनका सारा इंटीरियर और प्लस स्ट्रक्चर्स का काम हम देख रहे हैं। मतलब आप हर सेक्टर में देखते हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या कुछ हो, है ना? हाँ जी। सो आपसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि टीएमटी के बारे में बात करने वाले हैं हम। सो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर टीएमटी हम जब सोचते हैं कि लेनी है, तो पहली बात हमको क्या क्या फीचर उसके देखने चाहिए कि टीएमटी में ये होना जरूरी है। और दूसरी बात, कौन सा फीचर जो है वो तो जरूरी है, प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए इनको? बेसिकली जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम पहले जाके देखेंगे कि कौन सा वो ब्रांड है। अच्छा, ठीक है। फिर वो ISO मार्क है या नहीं है। ओके। ठीक है ना, ISO 9001 और 2005 है या नहीं है, चेक करना, सर्टिफिकेशन चेक करो उसकी। फिर उसके बाद उसकी देखो कि वो कौन से ग्रेड का है, मतलब कि कौन सा FP 415 है, 500 है, 550 है या 600 है, कौन सा ग्रेड है, हमें कौन सा ग्रेड लेना है। बेसिकली जो चलता है 500 और 550 चलते हैं। ओके। ठीक है। फिर उसकी हम देखते हैं डक्टिलिटी वगैरह, कि मतलब कि TMT बार डक्टाइल है या नहीं है। अगर वो ब्रिटल हुआ तो उसका कोई लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो फिर स्ट्रक्चर कोई अर्थक्वेक है, कुछ है, उसने ब्रेक कर जाना है। राइट। ये और बेंड वगैरह टेस्ट करके चेक कर। ठीक है, आपने ग्रेड की बात की, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी ग्रेड वाली की। ये जो ग्रेड्स हैं, पहली बात तो ये ग्रेड्स होते क्या हैं? जो आपने 3-4 नाम लिए, आम इंसान को नहीं पता ग्रेड्स क्या होते हैं। तो पहली बात, ग्रेड्स क्या होते हैं टीएमटी बाज में, और दूसरी बात, किस चीज के लिए कौन सा ग्रेड को हमको लगाना चाहिए? बेसिकली ग्रेड होता है जैसे FP 415, FP 500, 550 और 600। ये 4 ग्रेड होते हैं। FP का मतलब होता है कि फोर्स, मतलब आयरन की फोर्स वगैरह देखने के लिए। 500, 415 ये जो है ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में, मतलब कि हम इसके MPa कह सकते हैं, मेगा पास्कल वगैरह में, मतलब ये स्ट्रेंथ बताते हैं हमें। बेसिकली जो 415 था वो तो अब यूज होता नहीं, रेयर यूज होता है। मार्केट में जो आपको मिलेगा 5 और 550 मिलेगा। ओके। हाँ, चलते भी यही दोनों हैं। मतलब कि ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम मतलब कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में यूज करते जाएंगे। मतलब कि बेसिकली जो रेजिडेंशियल कमर्शियल में 500 और 550 मिलेगा। मतलब जैसे ग्रेड्स बढ़ रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। राइट। अगर मैं पूछूं कि रस्ट है, लोहे में तो जंग लगना ही लगना है, लेकिन पहली बात तो है कि अगर लग जाती है टीएमटी में जंग, तो वो कितना नुकसान देती है या फिर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है? नंबर 2, हम कुछ ऐसा करें कि जंग लगे ही ना, क्या कर सकते हैं? बेसिकली क्या, जैसे हम TMT है, TMT को जंग लगती है तो क्या है, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ जाती है। ओके। लेयर आ गई, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो उस पे वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीक पड़ जाएगा, वो अंदर से खाता जाएगा, मैं रेस्ट उसको खत्म कर देगा। उसको यही है कि हम जैसे उसको केमिकल्स वगैरह या पेंट वगैरह लगा के उस टाइम फिटिंग करनी। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो हम मान लो कुछ, मुझे 500 टन चाहिए टीएमटी, और वो अभी जो है पूरे प्रोजेक्ट के लिए 500 टन चाहिए हमको, जो पूरा बनाना है हमको, बट अभी मेरा यूज केवल 10 टन है, 20 टन है, 100 टन है, तो क्या मैं 500 लेना सही है कि पहले 10-20 कम लेते थे? थोड़ी थोड़ी अमाउंट ही लेनी चाहिए। पड़ा तो एक तो रस्ट करा जाएगा। अच्छा, ये भी चीज है। पड़ा रहेगा तो रस्ट ही खाएगा ना। ठीक है। और उसकी संभाल नहीं होगी, बाहर पड़ा रहेगा जितने, और ये वेस्टेज भी बढ़ जाएगी। राइट। आपसे पूछूं मैं कि ज्योति टीएमटी ने नॉर्थ में अपने LRF टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की है, LRF होता क्या है एंड इससे जो स्टील की क्वालिटी है उस पर क्या फर्क पड़ता है? LRF का मतलब क्या है कि लैडल रिफाइनिंग फर्नेस। राइट। इसमें क्या है कि बेसिकली जैसे कोई भी हम सरिया ले लिया,
उसको ना हाई टेम्परेचर पे ये हीट करेंगे, मतलब कि 12 बेसिकली नॉर्मल तो क्या करता है 1200 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं ये। अगर LRF में क्या होगा 1600 डिग्री पे करेंगे। इसमें क्या है कि आपके जो भी जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी इसमें वो सारी इवेपोरेट हो जाएंगी। तो इवेपोरेट हो जाएंगी तो वो क्या है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब इम्प्योरिटीज नहीं होगी तो उसकी डक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो LRF का मीनिंग ये है। दूसरी चीज आपसे पूछूंगा मैं LRF के बाद में, टेम्प कोर प्रोसेस क्या है, एंड टेम्प कोर प्रोसेस जो होता है ये जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कैसे इंप्रूव करती है? टेम्प कोर में क्या बेसिकली कि ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ओके, उस पे काम करते हैं। टेम्प कोर पे क्या है कि जैसे कोई हमने बार ली, उन्होंने उस पे वर्किंग की, उसको क्या है कि एकदम रैपिड कूलिंग कर देंगे, रैपिड कूलिंग करेंगे, उसके बाद फिर रीहीट करेंगे, फिर उसको कंप्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो आउटर पार्ट है वो हार्ड हो जाएगा, जो इनर पार्ट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बाहर वाला पार्ट जितनी हमें हार्डनेस चाहिए वो हार्डनेस मिल जाएगी, अंदर वाले पार्ट के से हमें उसकी डक्टिलिटी मिल जाएगी। मतलब अंदर से वो मुलायम रहेगा थोड़ा सा, मतलब क्योंकि जैसे आप बेंड करोगे अगर वो ब्रिटल बन गया तो एक टाइम आएगा तो जैसे कोई अर्थक्वेक आया तो उस टाइम क्या है हमें डक्टिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। अगर वो ब्रिटल होगा तो उसने एकदम ब्रेक कर जाना, क्रैक आ जाएगा, उस टूट जाएगा। राइट। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो लोग नॉर्मल सरिया यूज करते हैं और जो लोग TMT यूज करते हैं अपने घर में, अब मान लो अर्थक्वेक आ गया तो दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड क्यों हमें TMT ही यूज करना चाहिए? अगर नॉर्मल सरिया ले रहे हैं, नॉर्मल जैसे स्ट्रक्चर में अब सरिया डाल दिया है तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे अर्थक्वेक आया उस टाइम क्या होगा कि जैसे लेंटर में डाला हुआ है, थोड़ा सा शेक किया उसने क्या कि पहले तो अपना कंक्रीट छोड़ देना, राइट, ठीक है ना। वो क्या है कि अगर ब्रिटल होगा स्ट्रक्चर तो जैसे ही उस पे आया उसने एकदम ही जैसी मल्टी अर्थक्वेक के कारण वाइब्रेशन आएंगी तो उसने कहीं पे ब्रेक कर जाना है, तो उसके कारण लिंटल गिरने का डर रहेगा। दूसरा सरिया होगा उसने क्या है कि बेंड हो जाना है, कंक्रीट तो गिर जाएगा, कंक्रीट गिर सकता है या नहीं गिर सकता उस डिपेंड करता है कि सरिया एक्स्ट्रा में है या कम में है, वो डिपेंड करता है उस पे डिजाइनिंग पे। उसके कारण क्या है कि वो लेंटर वैसे बेंड हो जाएगा, लेंटर ये नहीं है कि एकदम लेंटर नीचे गिर जाएगा। तो क्या मतलब वो बचाएगा नहीं हमको, क्या मतलब? नहीं, बचा ही रहना। राइट राइट, बल्कि वो बेंड हो जाएगा, आपको नीचे नहीं गिरने देगा। बिल्कुल। दूसरे ब्रिटल वाले में क्या होगा कि उसने क्रैक्स आएंगे और एकदम गिर जाएगा। बेसिकली जो TMT आपको नुकसान से बचाएगा, हाँ, और दूसरा जो है उसको वो आपको टाइम दे देगा कि आप यहाँ से निकल जाओ। राइट राइट राइट। कंस्ट्रक्शन में TMT बार्स का टिपिकल लाइफ स्पैन जो है वो क्या है? कंस्ट्रक्शन में अगर हम अच्छे ब्रांड जैसे ज्योति है, अगर ऐसे ब्रांड्स का यूज करोगे TMT तो इनका तो 50 to 70 ईयर्स आ जाएगा। अगर हम नॉर्मल लेंगे तो वो ही 25 से 30 तक चलेगा मैक्सिमम। एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं कि आप इतने काम कर रहे हो प्रोजेक्ट्स में लुधियाना में पूरे, जो हमें देख रहे हैं, अगर वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं अभी, तो उन्हें ज्योति TMT क्यों यूज करना चाहिए? ज्योति TMT देखो उनके पास LRF है, एक तो वो कि ऐसे लगे कि चलो वो टेक्नोलॉजी नॉर्मल किसी और कंपनी के पास नहीं है। राइट, ठीक है ना, जिसके बेस पे क्या है कि इम्प्योरिटीज नहीं है, प्योर है वो, ठीक है ना। और टेम्प कोर हीटिंग प्रोसेस भी करता है वो, बल्कि डक्टिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मल कंपनीज क्या है कि लेते बार्स लेते हैं, उसको बस रीयूज किया और प्रोवाइड कर दिया कंपनी में, और रेट्स वगैरह कुछ भी इस पे उनको तो बस ये है कि माल बेचना। ज्योति को है कि हमें क्वालिटी देनी है, बस वो उसी पे वर्क करता है। बिल्कुल, ज्योति TMT, भरोसे का सफर। इसी भरोसे की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे लुधियाना के सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स जिनसे हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ज्योति TMT द बेस्ट। आप भी अपने घर पे ज्योति TMT ही लगवाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। फिलहाल बस टेक के सुनते रहो 92.7 बिग FM। माय नेम इज धीर, बाय बाय।